जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद बैसरन घाटी टूरिस्टों की चित्कारों से गूंज उठी थी। इस दौरान आतंकियों ने टूरिस्टों से धर्म पूछकर उन्हें गोलियों से लहूलुहान कर दिया। इस आतंकी हमले में 26 लोगों की जान चली गई है। हमले के दौरान लोग किसी तरह अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग इस विभत्स आतंकी हमले के बाद से सुरक्षा बल सभी आतंकियों की तलाश में जुटे हुए हैं। आतंकी ही नहीं बल्कि उनके मददगारों की भी सुरक्षा बल तलाश कर रहे हैं। बता दें कि पाकिस्तान हमेशा से ही भारत के खिलाफ आतंकी साजिश रचता रहा है। पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसी ISI जम्मू कश्मीर के साथ साथ भारत में अस्थिरता फैलाने के लिए नित नई आतंकी साजिशें रचते रहे हैं। भारत भी पाकिस्तान को दुनिया के सामने कई बार एक्सपोज कर चुका है। हालांकि पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं ले रहा। इस आतंकी हमले के बाद से ही पूरे देश में काफी गुस्सा है और पाकिस्तान के खिलाफ कड़े एक्शन की लोग मांग कर रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले पर डिफेंस एक्सपर्ट्स का क्या मानना है? किया वो 4 या 5 उग्रवादी जो थे वो आज नहीं तो कल मारे जाएंगे। उनकी मृत्यु निश्चित है, जितना भी टाइम लगे, और वो हमारी फौज से ही मरेंगे, तो उनको तो मार दिया जाएगा। उनके जो हैंडलर्स हैं उनको पकड़ के जेल में भेज देंगे। जो लोकल अंडरग्राउंड ओवरग्राउंड या अंडरग्राउंड सपोर्टर्स कश्मीर में है उनको पकड़ के सजा होगी। जो सपोर्टर्स पाकिस्तान में है उनको भी नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन इससे बड़ी चीज हमको करने की आवश्यकता है। ये तो छोटे लेवल पर मोहर है, ये जैसे चेस पीसेस में पॉन्ड कहते हैं इनको। ये ऑपरेशन प्लान किसने किया और एग्जीक्यूट किसने करवाया, आदेश किसने किया? ये ISI के बगैर और कोई नहीं कर सकता है। और अगर ISI ने इतना बड़ा ऑपरेशन किया तो DG ISI कम से कम उसकी अथॉरिटी है। और अगर DG ISI ने ये आदेश दिया है तो वो अपने सेना अध्यक्ष से परमिशन लेके ही किया होगा, और अगर सेना अध्यक्ष ने किया तो वो अपने प्रधानमंत्री से किया होगा। तो ये 3 लोग इसमें शामिल हैं। प्रधानमंत्री पाकिस्तान के शहबाज शरीफ, उनके चीफ और उनके DG ISI मुनीर, ये 3 लोग शामिल हैं और इनको सजा लगाना मैं समझता हूं बहुत जरूरी है। लेकिन पाकिस्तान इससे दरकिनार कर रहा है कि नहीं, इसमें पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं इशाक डार, उन्होंने बताया है कि इसमें पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है और पाकिस्तान ऐसे जो आतंकवादियों को पनाह नहीं देता है। और साथ में कहा कि हो सकता है वो स्वतंत्रता सेनानी हो। ये पाकिस्तान की तो पुरानी आदत है। जब उसामा बिन लादेन की पहचान की जा रही थी, ढूंढ रहे थे, पूरा अमेरिका और पूरी इंटेलिजेंस एजेंसी ढूंढ रही थी और पाकिस्तान ने साफ कह दिया हमारे पास नहीं है, तब उसामा बिन लादेन पाकिस्तान के काकूल मिलिट्री एकेडमी के बिल्कुल नजदीक के घर में रह रहा था और वहां से फिर उसको पकड़ के मारा। पाकिस्तान तो हमेशा डिनाई करेगा ही। पाकिस्तान ने 26/11 की मुंबई अटैक को डिनाई किया। हमने कासब को पकड़ा, कासब का एड्रेस दिया, सब पाकिस्तान का दिया, फिर भी उनकी तरफ से डिनाइल है। तो पाकिस्तान तो मानेगा नहीं। हमारा काम है इन तीनों को, जैसे मैंने बताया, एक बार उनके प्रधानमंत्री को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में क्रिमिनल घोषित किया जाए, उनके चीफ को आसिफ मुनीर को घोषित किया जाए और उनके DG ISI आसिफ मलिक को टेररिस्ट घोषित किया जाए, तब जाके टेररिज्म पूरी तरीके से पाकिस्तान से बंद होगा। तो ये मैं आपको यकीन दिला देता हूं। 20, 25, 30 साल पहले भी मैं भी उधर था, तब से सेना एक्टिव है। तो 1990 से लेकर आज तक भारतीय सेना एक्टिव है। ये तो खैर इस समय पर इसका इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा और सोर्सेज वगैरह से तो उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। लेकिन ये कभी भी इन्फॉर्मेशन मिलता है इसको न्यूट्रलाइज, वो ऑपरेशन चलेंगे और न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। ये और भी हैं उधर, कुछ और भी लीडर्स हैं। इन सबको एक एक चुन के अभी मारेंगे, क्योंकि सबको मालूम था कि क्या होने वाला है पहलगांव में। और मुझे लगता है जितने भी टेररिस्ट हैं वो सब इसमें शामिल हैं और सबकी मौत अभी लिखी गई है। सर, आसिफ शेख है, हाल में उसके घर को बुलडोजर से गिरा दिया गया, वो आतंकवादी था। और साथ में पहलगाम में भी लश्कर तैयबा आतंकवादी आदिल हुसैन, उसके घर को ID से उड़ा दिया गया। तो कहीं न कहीं जो भी आतंकवादी छुप के कश्मीर में रह रहे हैं, उसके लिए एक शवक है कि आप या तो आतंकवाद छोड़िए या फिर आपका अंजाम ऐसे ही हो। देखिए, पहले क्या होता था कि ये आतंकवादी जो है ना, ये अपना टेररिस्ट एक्ट करते रहते थे और उनकी फैमिलीज बिल्कुल सुरक्षित रहती थी और उनको पैसा भी मिलता था। तो इससे एक ही चीज हो रही थी कि टेररिज्म को बढ़ावा भी मिल रहा है। अब जाके लोकल्स भी समझ चुके हैं, जो वहां के स्थानीय लोग हैं वो समझ चुके हैं कि अगर ये टेररिज्म चलता रहा तो हमारी रोजी रोटी खत्म हो जाएगी। वो अभी इनको नहीं चाहते हैं और एक मैसेज के तौर पर ये जा रहा है और ये बड़ी स्ट्रांग मैसेजिंग जारी है, क्योंकि
मैंने खुद देखा है, और ये कुछ कोई पुरानी बात नहीं, कुछ दिन पहले ही कुछ लोग आए थे इधर जो वो साफ कहते हैं कि अगर हमारे बेटे इसमें जाते हैं, हम पूरी कोशिश करते हैं अपने बेटों को बताना कि इस रास्ते पे मत जाओ, और अगर चला भी जाता है वो फौज को रिक्वेस्ट करते हैं कि साहब उसको पकड़ के वापस ले आओ, वो गलत रास्ते पे जा रहा है। तो ये तो जो सीनियर सिटीजन है वहां पर, जो 40-50 साल की उम्र के हैं, उनके बच्चे 20-22 साल के हैं और इस रास्ते में जा रहे हैं, वो बहुत दुखी हैं। तो अभी एक तरफ से इन बच्चों को भी ये इशारा मिल जाएगा कि अगर हम गलत रास्ते पे गए तो नुकसान हमारे गांव को होगा, हमारे पेरेंट्स को होगा। तो एक तरह से वो डीमोटिवेट हो जाएंगे। तो ये मैं समझता हूं एक बड़ी, जो भी उग्रवादी है उसका कोई भी सपोर्ट किसी भी तरह से नहीं होना चाहिए, ना तो गांव से, ना तो स्टेट से, ना तो डिस्ट्रिक्ट से, ना तो भारत से। उनको एकदम खत्म कर देना चाहिए, और घर बार मैं समझता हूं वो अगर वो टूट जाए उनके तो वो बिल्कुल जायज है। तो बॉर्डर पे दरमियान पाकिस्तानी सेना ने एक बार फिर से सीजफायर का उल्लंघन किया। कल रात भी देखा गया कि उनकी तरफ से गोलीबारी की गई, हालांकि भारतीय सेना ने भी करारा जवाब दिया है। आपको लगता है ऐसे में इंडिया को अटैक कर देना चाहिए पाकिस्तान के ऊपर? नहीं, देखिए, ये जब पाकिस्तान सीजफायर वायलेशन करता है फिर भारत उसका अभी जाके मुंह तोड़ जवाब देगा उसी जगह पर। लेकिन जो ऑपरेशन हम करेंगे बदले में, ये तो छोटे मोटे ऑपरेशन है। कोई ये मैं बताता हूँ, बालाकोट उस टाइम का कितना बड़ा ऑपरेशन था, लेकिन वो भी अभी छोटा माना जाएगा। इतना बड़ा ऑपरेशन होने वाला है, इतना बड़ा होगा जो उनको याद रहेगा ये। तो ये और कभी भी होगा, मैं ये नहीं कहता हूं कि कल होगा या परसों होगा या मई या जून में होगा, जब भी होना है ये, बेशक 1 साल लग जाए, लेकिन भुगतना पड़ेगा पाकिस्तान को। ये जो बॉर्डर्स के ऊपर हो रहे हैं, ये अभी मुझे लगता है बहुत ही जल्दी, जो सीज फायर हमने डिक्लेयर किया था, इसका 2021 से शुरू हुआ है, ये डेट में थोड़ा भूल गया हूं, लेकिन देखते हैं 2021 है, तो 4 साल तो हो चुके हैं इसके। ये मुझे लगता है ये भी टूट जाएगा। ये ज्यादा देर जिस प्रकार से फायरिंग चल रही है, उस सीज फायर का कोई मकसद नहीं, मतलब ही नहीं है। वैसे भी सीज फायर, जब मैं समझता हूं, जब वो ड्रोन्स भेजते थे, सीज फायर तो पाकिस्तान ने तभी, जब ड्रोन्स भेजने शुरू करती है बॉर्डर पार, तभी सीज फायर खत्म हो गया। अगर जब वो फायरिंग करते हैं उग्रवादियों को अंदर लाने के लिए, तभी सीज फायर खत्म हो गया है। ये मुझे समझ नहीं आता हम चला क्यों नहीं है इसको।